जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो व्यूवर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो चैप्टर 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जो टॉपिक हमारा था वो हम स्टडी कर रहे हैं एनएमडी कैट बायोलॉजी का। और उसमें आप देख रहे हैं कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं वायरसेस को उनकी बेसिस के ऊपर, उनकी जो न्यूक्लिक एसिड की बेसिस हैं उसके ऊपर उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपने नोट करने हैं वो आपके सामने सारे मेंशन हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल एक्यूरेटली मेंशन किए हुए हैं कि आप सबसे पहले जो है वो देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर हम उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें कि कोर क्लासिफिकेशन एक तरफ मैंने लिख दी और दूसरी तरफ कुछ मैंने एग्जांपल्स उसकी जो है वो मेंशन कर दी। सबसे पहले आप देखें कि आरएनए है, डीएनए है, ये न्यूक्लिक एसिड है उसका। अब आरएनए वाले वायरसेस जो हैं उसमें मैं एग्जांपल दी रेबीज़ वायरस, डीएनए में मैंने एग्जांपल दी हर्पीज़ वायरस। ये कोर क्लासिफिकेशन हैं कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए होता है या डीएनए होता है। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड रखते हैं, कुछ डबल स्ट्रैंडेड रखते हैं। ठीक है, जैसे आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इवन कुछ केसेस में डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड है वो लीनियर है या सर्कुलर है, डीएनए लीनियर है या सर्कुलर है, नॉन सेगमेंटेड है या सेगमेंटेड है। तो सबसे पहले आप देखें कि आरएनए वायरस जिसमें रेबीज़ वायरस ये आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस हर्पीज़ वायरस ये डीएनए वायरस है। इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो आप देखें तो उसमें रेबीज़ वायरस आ जाता है। डबल स्ट्रैंडेड जो है उसमें हर्पीज़ वायरस आ जाता है। ऊपर वाली ही एग्जांपल्स। थर्ड कैटेगरी जो है वो हम देख रहे हैं लीनियर वायरसेस की, कि जिनका न्यूक्लिक एसिड लीनियर शेप में होगा। एक होती है लीनियर शेप, एक होती है सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप जो है वो कुछ यूँ होती है, यूँ इस शेप का। ठीक है, और लीनियर शेप का आपको पता है कि क्या हो सही है, बहुत स्ट्रेट शेप होती है। अब लीनियर में जैसे रेबीज़ वायरस है, सर्कुलर में आपके पास पेपिलोमा वायरस आ जाते हैं। नॉन सेगमेंटेड जो है जिसमें वायरस जो होता है उसका एक ही सेगमेंट होता है। ठीक है, उसका कोई एक ही पोर्शन होता है डीएनए का या न्यूक्लिक एसिड का, उसमें कोई सेगमेंट्स नहीं होते। लेकिन जो सेगमेंटेड होता है उसमें पोर्शंस होते हैं डिफरेंट, राइट। सेगमेंट्स बने होते हैं उसके डीएनए के, उसके न्यूक्लिक एसिड के सेगमेंट्स बने होते हैं। तो नॉन सेगमेंटेड वायरस जो उसमें पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस आ जाते हैं, और सेगमेंटेड वायरसेस जो हैं उनमें इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो है वो आ जाते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद सेकेंडली जब आप देखेंगे तो हमारे पास जैसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो हमारे पास इस कैटेगरी में आते हैं सर्कुलर में। कि आपसे अगर पूछा जाए कि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो दे आर सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पर पेपिलोमा वायरसेस के साथ जो बैक्टीरियोफेज हैं बहुत सारे, वो भी किस फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में। तो ये मैंने कुछ क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर की जो उनकी न्यूक्लिक एसिड के बेस के ऊपर है क्लासिफिकेशन, राइट। उनकी शेप के ऊपर भी क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन वो हम स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जब जाएंगे तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक आपके साथ मैंने जो क्लासिफिकेशन शेयर की, ये एक कोर क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी।